अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल इसे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कि स्टूडेंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद डिफरेंट ब्लॉक्स की डिटेल में जाएं, हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट। A block of element contains those elements which have their valence electrons in same subshells। वो सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के सबशेल के अंदर पाए जाते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग मिलाकर एक ब्लॉक का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर लें स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्म्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम सबशेल्स। सबशेल्स, शेल्स और सबशेल्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप लोग सीख लें। ये देखें स्टूडेंट्स, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके न्यूक्लियस के गिर्द। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला शेल है के शेल, सेकंड एल शेल एंड थर्ड वन इज एम शेल। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के गिर्द। इन शेल्स के अंदर फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास सब शेल्स होते हैं, जस्ट लाइक के अंदर हमारे पास एस सब शेल होता है, एल के अंदर हमारे पास एस और पी सब शेल, एम के अंदर एस पी डी और एन के अंदर एस पी डी एफ। इन तमाम शेल्स और इन सब शेल्स की तफसील स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में सिखाई जाएगी। अभी के लिए आप देखें कि शेल्स के अंदर सब शेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, एस पी डी और एफ। वो तमाम के तमाम एलिमेंट स्टूडेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पाया जाता है, उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग एक ब्लॉक की शक्ल में इकट्ठा कर लेते हैं और वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं स्टूडेंट। अब आप लोगों को समझ लग गई कि ब्लॉक बेसिकली वो एलिमेंट्स का एक सेट है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, तो उस ब्लॉक का नाम हम लोग रख देंगे पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर चार तरह के ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस इन एस ब्लॉक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज इन द एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होता है, इस वजह से हम लोग इस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक रख देते हैं। P block their valence electron lies in P subshell. D block their valence electrons are in D subshell. F block their valence electrons are in F subshell. एस ब्लॉक स्टूडेंट्स अगर आप लोग डिटेल में आ जाएं तो एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। सेम वही बात स्टूडेंट कि इस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन तमाम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये देखें स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इन तमाम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एस सब शेल के अंदर मौजूद होंगे। सिमिलरली ग्रुप 2, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस सब शेल के अंदर मौजूद होंगे। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को मिलाकर हम लोग नाम दे देते हैं एस ब्लॉक का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, इन तमाम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी सब शेल के अंदर आते हैं। इस वजह से हम लोग इस इन तमाम ग्रुप्स का नाम पी ब्लॉक रख देते हैं स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक। सिमिलरली ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आते हैं, तो इस इन तमाम ग्रुप्स को मिलाकर हम लोग डी ब्लॉक का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इनकी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एफ सबशेल में आ रहा होता है। तो इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक, elements in p block have their valence electrons in p subshell. Elements of group number 13 to group number 18. D block, elements in D block have their valence electrons in D subshell. ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ ब्लॉक है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल। एफ सबशेल के अंदर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस वजह से इन तमाम एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक का नाम दे देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड्स एंड
एक्टिनाइड्स। सिग्निफिकेंस की बात की जाए स्टूडेंट इन ब्लॉक्स की, तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम लोगों ने जो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाई कर लिया, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, इससे हमें कौन सी नॉलेज मिल रही है स्टूडेंट्स। नॉलेज ऑफ ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट इनेबल्स अस टू सी करेक्टरिस्टिक्स, उन तमाम एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक, उनकी खसूसियात के बारे में पता चलता है स्टूडेंट। एक ब्लॉक के अंदर मौजूद जितने एलिमेंट होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी स्टूडेंट। तो ये बात है कि ब्लॉक्स बनाने से हमें एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक का अंदाज़ा हो जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी, अब जैसा हम लोगों ने बात की कि एस ब्लॉक है हमारे पास, उसमें मोनोवेलेंट और डाईवेलेंट दोनों तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब किसी रिएक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, ये उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है स्टूडेंट। तो ब्लॉक बनाने से हमें उन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी नॉलेज मिलती है स्टूडेंट। उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड उनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान हम किस तरह से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, किस तरह से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं स्टूडेंट, ये बातें हमें ब्लॉक्स की वजह से पता चलती हैं स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, 4 तरह के ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा और देन सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा।